ओवर थिंकिंग ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ा देगा कि ये एक मेंटल इलनेस का रूप ले लेगा। इसको टाइमली एड्रेस करना, समझना बहुत जरूरी है। पहले इसके कारण समझने की कोशिश करते हैं। एक तो हमारी खुद की एजम्पशंस होती है, हम चीजों को अपने आप में ही एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। फियर ऑफ फेल्यूर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। हम खुद ही चीजों को जजमेंटल के रूप में लेना शुरू कर देते हैं। हम खुद ही चीजों की, सिचुएशन की जजमेंट करना शुरू कर देते हैं जो नहीं होना चाहिए। हम बहुत परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, उसकी वजह से बहुत ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ एक हम पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस भी कैरी कर रहे होते हैं। वो एक्सपीरियंस तो एज अ लर्निंग लेना चाहिए, ना कि एज अ ओवर थिंकिंग। और कई बार हम अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर को लेकर ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी हो सकती है। हम कई बार अपने ही डिसीजंस के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं, अपने में ही कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। और ये स्ट्रेस एंड एंजाइटी हमको हमेशा, हमारे दिमाग को ना चाहते हुए भी एक अलर्ट मोड में रखता है। तो वो हर समय ओवर थिंकिंग बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है। और एक पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो अपने आप को हमें प्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व रखना चाहिए, बिजी रखना चाहिए, ना कि खाली दिमाग। अब इस ओवर थिंकिंग के नुकसान क्या है? सबसे पहला तो ये मेंटल हेल्थ इशू का बहुत बड़ा एक कारण बन सकता है अगर इसको टाइमली एड्रेस ना किया जाए। और ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये स्लीपलेसनेस देगी, रात को नींद नहीं आएगी। प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो 10 तरह की और कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देगी। जब हम ओवर थिंकिंग करेंगे तो हमें अपने ही डिसीजंस के ऊपर सेल्फ डाउट होने शुरू हो जाएंगे। जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस मैन आवर्स को वेस्ट कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव बना रहे हैं। और जब ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में दिमाग है तो सर्टेनली ये हमारे रिलेशनशिप को, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हों, हमारे कोलीग्स हों, हमारे फ्रेंड्स हों, सब में एक खटास का कारण बन जाएगा। और इसका हमारे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर वो तो असर आएगा ही आएगा, चाहे वो हेडेक हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, या कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो। अब इसको एड्रेस कैसे किया जाए? सबसे पहला है अवेयरनेस, एक्नॉलेज करना कि हां मैं ओवर थिंकिंग करता हूं। देखिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो फैक्टर है। इंटरनल तो आपके बस में है, आपको उसके ऊपर काम करना है। जो एक्सटर्नल है वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आपको उसको हैंडल करना है सिस्टेमेटिकली, नॉट बाय ओवर थिंकिंग। थिंकिंग जरूरी है, लेकिन उसके लिए हमको एक टाइमलाइन बना लेनी चाहिए कि मैंने दिन में ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है, ना कि वरी टाइम बनाना है। और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, उसका सॉल्यूशन निकालने का एक प्रोसेस के ऊपर आपको काम करना है। आप अपने आप को काम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, गेट इनटू सम कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स। कहीं अपने आप को बिजी रखें। और हाँ, ये जरूर सोचें, जो ये मैं सोच रहा हूं, क्या ये मेरी अपनी एजम्पशन है, मेरी अपनी थॉट्स हैं, या ये रियलिटी है? आप एक राइटिंग का हैबिट भी बना सकते हैं, राइटिंग द नोट्स। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हर समय फिर दिमाग ओवर थिंकिंग में नहीं जाएगा जब एक बार आपने लिख ही लिया। आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें जो उस ओवर थिंकिंग को ट्रिगर करता है, और
पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपना शक नहीं लाएं अपने विचारों में, अपनी सोच में। यस आई कैन डू इट, इंस्टेड ऑफ क्या मैं ये कर सकता हूं अगर मैं फेल हो गया। नो, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और अगर आपको हेल्प की जरूरत है, श्योरली सीक हेल्प। वो आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इवन यू कैन सीक अ मेडिकल हेल्प, बट डोंट लेट दिस ओवर थिंकिंग किल यू। ऐसे कुछ और कोचिंग टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।